साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2-3 गंभीर विषयों से चर्चा करने के लिए आपको बुलाया। एक तो आपको मालूम है कि यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसको लेके आज देश में बवाल मचा हुआ है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने और हम सब साथियों ने ये तय किया है, हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी ने तुरंत ये घोषणा की है कि आगामी 12 तारीख को भोपाल में हम एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यूजीसी एक्ट में जो परिवर्तन आए हैं हम उसके पक्ष में हैं। कोर्ट ने जो स्टे दिया है हम उसके विरोध में हैं और हम सड़कों पर उतर के 12 तारीख को हजारों की संख्या में भोपाल में इकट्ठे होने वाले हैं और भोपाल में इकट्ठा होके मुख्यमंत्री का और राजभवन का घेराव करने जाएंगे। ये संदेश देंगे कि अगर इस देश के अंदर 3% लोग कोर्ट को ये संदेश भेज सकते हैं, 2%, 1-2% लोग, कि वो नियम गलत है, तो हम ये संदेश भेजने का काम करेंगे कि ये नियम SC, ST, OBC, शोषित वंचित वर्ग के बच्चों के हक में है, इसलिए नियमों को जारी रखना चाहिए। तो 12 तारीख को हमारा बड़ा आंदोलन भोपाल में यूजीसी के समर्थन में होने वाला है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सैयद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी और पूरी टीम इस तैयारी में लगी है और हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और जाएंगे मुख्यमंत्री और राजभवन का घेराव करने के लिए। एक विषय यह है। दूसरा, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, आपने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन का बयान सुना होगा, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, वो भी यूजीसी के बिल का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का विरोध मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं, बीजेपी के नेता सुन लें, कांग्रेस के नेता सुन लें, जो भी राजनीतिक दलों में है सुन लें, यूजीसी का विरोध यूजीसी का नहीं ओबीसी का विरोध है। क्योंकि अभी जो यूजीसी के नियमों में परिवर्तन किया गया उसमें SC, ST को तो पहले से कानून में सुविधाएं थी या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं थी। सिर्फ ओबीसी को शामिल करने से अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम हम करेंगे। हम जा रहे हैं जयवर्धन के यहाँ सभा करने 17 तारीख को और वहां पे SC, ST और ओबीसी के लोगों को बताएंगे कि तुम्हारे वोट से जीत के जाते हैं और इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, पूरे प्रदेश के नेताओं को। एक संकल्प यात्रा के माध्यम से नागपुर से लेकर ग्वालियर तक, बाबा साहब की दीक्षा भूमि है नागपुर में। नागपुर हम गए थे 27 तारीख को, बड़ा अच्छा कार्यक्रम वहां साथियों ने करवाया, महाराष्ट्र के लोगों ने, और रास्ते भर सवाल करते करते फिर हम भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे। और ये हमने मुख्यमंत्री के नाम से वहां पे डीसीपी को ज्ञापन सौंपा है कि हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट में 14 मार्च के पहले मोहन यादव की सरकार स्टेच्यू को लगवा दे, नहीं तो हम लगाने का काम करेंगे। उस संकल्प यात्रा का दूसरा चरण 14 तारीख को भोपाल से शुरू हो रहा है और ये अगले 14 तक, मतलब अप्रैल 14 तक चलेगा। लेकिन जो इसमें विशेष बात है, जो इसका आखिरी और निर्णायक चरण होगा वो दतिया से पैदल मार्च के रूप में होगा। दतिया से हम 1 लाख लोगों का हमने लक्ष्य रखा है, अब देखते हैं कितनी संख्या होती है। हम दतिया से पैदल चल के जाएंगे ग्वालियर तक। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक 28 साल का नौजवान लड़का निकला था इस देश के संविधान को तोड़ने, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देते हुए, धीरेन्द्र शास्त्री जिसका नाम है। हम अब निकल रहे हैं, उसने जो कचरा फैलाया है सांप्रदायिकता का, भेदभाव का, उसको हम साफ करते हुए इस देश को, इस प्रदेश को संविधानवादी भूमि बनाना चाहते हैं। इसलिए उसी तरह की यात्रा हम निकालेंगे, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे गैर संवैधानिक लोगों का और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। आप सबके लिए बड़ी खबर यही है कि 11 तारीख से 11 मार्च से दतिया से लेके और ग्वालियर तक हम पैदल यात्रा करने वाले हैं। ये दोनों विषय के लिए आपको हमने बुलाया था। अब अगर कोई विषय हो तो आप